Welcome to ASEAN Art. Please subscribe, like, share, and follow. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसियान और आप देख रहे हैं आसियान आर्ट। आज हम इस ड्रेस को बनाने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पे हमने प्रिंटेड इनर बनाया है नीचे और इसके ऊपर सिंपल कपड़े से ओपन शर्ट बनाई है। यहाँ पे हम ओपन शर्ट बनाने के लिए इस कपड़े की कटिंग करेंगे। यहाँ पे इस कपड़े को हमने डबल फोल्ड रखा है। यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास है 45 इंच और इसी तरह से इसकी जो चौड़ाई है वो भी हमारे पास है 45 इंच। अब हमने इस कपड़े को डबल फोल्ड रखा है, तो इसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22.5 इंच। तो इस कपड़े की जो चौड़ाई है वो हमारे पास है 22.5 इंच। अब यहाँ पर हम ऊपर ड्राफ्टिंग करेंगे। यहाँ पे हमने 8 इंच पर निशान लगाया है। अब इसी तरह से यहाँ लंबाई में भी हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद चेस्ट के लिए हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे और इसके बाद यहाँ हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको गोलाई का शेप देंगे। और इसी तरह से इस लाइन को हम आपस में यूँ मिला लेंगे। यहाँ पे इस शर्ट को हमने थोड़ा सा खुला रखना है, तो यहाँ जो हमने ऊपर की तरफ से 12 इंच पर निशान लगाया है, अब यहाँ से हम इसको इस कोने से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच पर निशान लगा के
इसकी क्रॉस कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे इसकी जो फ्रंट साइड है इसको हमने ओपन रखना है, तो उसके लिए हम इसकी एक साइड को यूँ सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसके सेंटर में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हमने वी शेप का गला बनाना है, तो इसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ इसके सेंटर में हमने कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने नीचे इनर बनाया है उसकी हमने 3 इंच की गले की चौड़ाई रखी है, तो यहाँ पे हम इसको 4 इंच रखेंगे। ये उससे 1 इंच एक्स्ट्रा होगा। अब यहाँ पे हम लंबाई में 12 इंच पर निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमने इसके स्लीव्स की कटिंग करनी है। यहाँ पे अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास है 30 इंच। यहाँ पे हमें जो तैयार आस्तीन चाहिए वो 20 इंच है, तो यहाँ पर हम 20 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर इस कपड़े को हम यूँ फोल्ड कर लेंगे। जितनी हमें आस्तीन की लंबाई रखनी है उसी हिसाब से पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पर हम जो सिंपल ड्राफ्टिंग करते हैं आस्तीन की उसी हिसाब से यहाँ पर हम इसकी ड्राफ्टिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने 9 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इस साइड से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस लाइन को हम इस कोने से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमें 9 इंच आस्तीन चाहिए, तो अब हम इसको यूँ फोल्ड करके इसके सेंटर पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ हाफ इंच हम इसको यूँ पीछे की तरफ रखते हुए इसको गोलाई देंगे। अब यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको हम इस निशान के साथ मिला लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो इसको भी हम यूँ आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे सिलाई के लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब ये हमने स्लीव की ड्राफ्टिंग कर ली है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे अब हमने ऊपर की तरफ से इसको गोलाई का शेप देना है।
अब यहाँ ऊपर की तरफ से हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। और इसको यूं गोलाई देते हुए हमने जो ड्राफ्टिंग की है उसके सेंटर तक इसको ले आएंगे। अब जो हमने ड्राफ्टिंग की है इसके ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने प्रिंटेड शर्ट ली है जिसकी हमने सिंपल कटिंग की है। इसकी हमने जो लंबाई रखी है वो भी जो ऊपर जो हमने शर्ट बनाना है उससे कम रखी है, और इसी तरह से स्लीव्स भी हमने उसकी लंबाई भी कम रखी है। यहाँ पे हमने इसकी सिंपल स्टिचिंग की है, यहाँ पे भी गला बनाया है। इसी तरह से इसके आस्तीन को फोल्ड किया है और सादा ही हमने इसके दामन को फोल्ड किया है। अब यहाँ पर हमने जो ओपन शर्ट कटिंग की है उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे पहले हम इसके शोल्डर सेट करेंगे और इसके कंधों की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने दोनों कंधों की सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर जो पिछला गला है इसको हम यूं फोल्ड करके इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ हमने इसकी जो गहराई रखनी है वो 1 इंच रखनी है। इसको यूं हम गोलाई का शेप देके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट दामन पे हमने लेस लगाना है ये, और इसके साथ हमने ये पाइपिंग लगानी है। इसकी डोरी हमने निकाल ली है। अब लेस की जो सीधी साइड है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे
और इसी तरह से इस पाइपिंग की जो सीधी साइड है इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे। अब जब इसको हम यूं फोल्ड करेंगे तो इस कपड़े को हमने अंदर की तरफ पाइपिंग के बराबर रखना है। यहाँ पे हम इस कपड़े को पाइपिंग के बराबर रखते हुए इसकी सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे इसके फ्रंट में कॉर्नर बनाने के लिए हम इस सिलाई को आगे ले जाएंगे और इसके बाद इस लेस को यूं सीधा रख के यूं हम जितना हमने पाइपिंग रखना है उसी हिसाब से यहाँ पर भी इस लेस को हम यूं फोल्ड कर लेंगे और यहाँ फिर से हम इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरह से इस पूरे शर्ट में हमने ये लेस लगानी है।
यहाँ पे हमने लेस लगा लिया है। अब इसको हम यूँ प्रेस कर लेंगे और इसकी दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे। यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसकी हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब इसके लिए हम इसके आस्तीन तैयार करेंगे। यहाँ फ्रंट में हमने लेस लगाया है। अब इसी तरह से जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था वहाँ से हम इसके सेंटर में यूँ चुनट डालेंगे। यहाँ पे हमने हाफ इंच के फासले से चुनट डाली है। अब इसी तरह से हम ये चुनट डालते जाएंगे। जितनी हमने बाजू की लंबाई रखनी है उसी हिसाब से हम यहाँ पर ये चुनट डालते जाएंगे। यहाँ पे हम इसको 9 इंच तक तैयार कर लेंगे। शर्ट की जो हमने स्लीव्स रखी हैं वो है 8 इंच और ऊपर जो शर्ट हमने बनानी है उसकी हम 9 इंच रखेंगे। अब इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी यूँ चुनट डालनी है तो इसका जो रुख है वो हमने इस साइड पे रखना है। इन दोनों का रुख एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। अब इस चुनट को हमने इस साइड से बनाना है और इसकी भी जो हमने लंबाई रखनी है वो 9 इंच तक रखनी है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पे इसकी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हमने इसके अंदर की सिलाई लगानी है और इसको शर्ट के साथ जोड़ना है। यहाँ पे हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमने इन दोनों आस्तीन को शर्ट में लगाना है। तो यहाँ पर हम शर्ट की उल्टी साइड रखेंगे। ये हमारे पास शर्ट की उल्टी साइड है और इसी तरह से आस्तीन की सीधी साइड को हम इसके अंदर की तरफ रखेंगे। अब यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ से सिलाई लगानी है और आस्तीन जब जोड़ते हैं हम तो उसमें हम नीचे की तरफ से सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे हम ऊपर की तरफ से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने आस्तीन जोड़ लिए हैं। अब यहाँ पर इस शर्ट में हम इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर टसल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो वी शेप बनाया था यानी 12 इंच पर हम निशान लगा के यहाँ पर इस टसल को लगाएंगे। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment down.